आज मैं आपको वो 10 चीजें बताऊंगी that you should all know about orthognathic surgery. Hello friends, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. First, ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी होता क्या है? सो एनी रीपोजिशनिंग ऑफ आवर जॉज, यानी कि हमारे जो जबड़े होते हैं उनकी कोई भी रीपोजिशनिंग की जाए इनटू अ मोर बेटर पोजीशन, इधर आपका फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए या आपके लुक्स इम्प्रूव करने के लिए, इन टाइप की सर्जरीज को कहते हैं ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी. सेकेंड, इज इट डन ओनली फॉर लुक्स? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी इज नॉट डन प्योरली फॉर लुक्स. जो हम केसेस करते हैं, हम इक्वल नंबर ऑफ केसेस उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जो हमारे पास ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी किसी ना किसी फंक्शनल कारण की वजह से आ रहे हैं. ये फंक्शनल कारण कुछ भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट जो ठीक से खा नहीं पा रहा क्योंकि उनके जॉज के अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसको ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी ठीक करता है. सेकेंड, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज उनके जॉज बहुत स्मॉल होते हैं एंड व्हेन दे लाई डाउन दे आर नॉट एबल टू ब्रीद वेल. वो भी ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता है. एंड थर्ड, कुछ पेशेंट्स अपने स्पीच को भी करेक्ट करने के लिए आते हैं एंड वी फाइंड आउट कि इनकी ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी से स्पीच बेटर हो सकती है. ऑफ कोर्स फंक्शन को छोड़ के एस्थेटिक्स इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई पेशेंट्स कम टू अस फॉर ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी. इस सवाल का यही जवाब है कि बोथ ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी इज डन फॉर बोथ लुक्स and to improve the function. Third, ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी से बेनिफिट मिलेगा? सो अगर आपके जो जॉज हैं या जबड़े हैं, अपर जॉ बहुत ज़्यादा बाहर है या बहुत ज़्यादा अंदर है, आपके फेस को फ्लैट अपीयरेंस दे रहा है, देन यू विल नीड ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी. सिमिलरली, अगर आपका लोअर जॉ बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग है या बहुत ज़्यादा अंदर है, देन यू विल नीड ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी. इफ़ यू हैव ओपन बाइट, दैट मीन्स कि आपके जो सामने वाले दांत हैं वो मिलते ही नहीं है, देयर इज नो ओवरलैप, देयर इज नो कॉन्टैक्ट एंड सामने एक बहुत बड़ा गैप है, तो देन यू विल नीड ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी. अगर आपको फेशियल एसिमेट्री है, दैट मीन्स कि आपका जो राइट साइड ऑफ द फेस है एंड लेफ्ट साइड ऑफ द फेस है, इट इज नॉट इक्वल इन साइज, then you will need orthognathic surgery. If you suffer from obstructive sleep apnea, which means कि आपको रात को सोने के टाइम आपकी नींद खुल रही है सांस की प्रॉब्लम के वजह से, then you will need orthognathic surgery. अगर आपकी चिन छोटी है या बहुत लंबी है, then you will need orthognathic surgery. And अगर आपको बचपन में cleft lip या cleft palate की प्रॉब्लम थी and as you grew up आपका upper jaw develop ही नहीं हो पाया because of the cleft, then to correct that again you will need orthognathic surgery. So now let's discuss the fourth thing to know about orthognathic surgery. Is there any age limit फॉर ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी? वेल, एज सच कोई एज लिमिट नहीं है. जो हमारी लोअर लिमिट होती है, येस, वो डिसाइडेड है कि जैसे ही पर्सन अपनी स्केलेटल मैच्योरिटी रीच करता है, दैट इज द टाइम वी कैन डू ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी. सो फॉर फीमेल्स रफली 14 to 16 ईयर्स तक वेट करना चाहिए बिफोर वी डू दिस सर्जरी. मेल्स में आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज आइडियली वी शुड डू द ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी. अपर लिमिट पर से स्ट्रिक्टली वेल डिफाइंड नहीं है. पेशेंट्स इवन एज ओल्ड एज 65-year-olds have gotten orthognathic surgery for their sleep apnea problem. The only thing to see in that case is उनकी overall fitness कैसी है. Their medical fitness should be good and we need to be well prepared कि उनका healing time थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा. Next, let's go to the fifth thing to be discussed. ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी में जब हम जॉस को न्यू पोजीशन में लेके आते हैं, हाउ डज इट स्टे देयर? हम सर्जरी के बाद कैसे मेंटेन करते हैं ये न्यू पोजीशन? इसके लिए वी डू प्लेट्स एंड स्क्रूज फिक्सेशन. ये प्लेट्स एंड स्क्रूज बहुत ही फाइन, स्मॉल एंड छोटी प्लेट्स होती हैं. इट इज मेड ऑफ टाइटेनियम, जो एक तरीके का मेटल होता है. इतनी पतली होती है कि बाहर से कोई आपको पता भी नहीं चलेगा या फील भी नहीं होगा कि देयर आर प्लेट्स इन योर माउथ. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज प्लेट्स आर लेफ्ट फॉर द एंटायर लाइफ टाइम अनलेस ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन हो जाए. अनदर वे टू इंश्योर कि आपकी जो जॉस की न्यू पोजिशन है वो मेंटेन हो, वो है बाय डूइंग इलास्टिक फिक्सेशन for the first 4 weeks after your orthognathic surgery. Sixth, what are the precautions that you need to take before and after the surgery? Most importantly, which is especially after the surgery, आपको liquid diet पे रहना होता है for almost 4 to 6 weeks.
Second, जो आपके elastics डॉक्टर लगा रहे हैं for 4 weeks, you have to maintain it. You cannot open your mouth during this elastic fixation. That means 4 हफ्तों के लिए आप अपना माउथ नहीं खोल सकते हैं. Exercise जो बहुत ज़्यादा high impact होती है like cardio या brisk walking और jogging, फर्स्ट 4 weeks के लिए स्ट्रिक्टली मना होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर फ्रीली वॉकिंग अराउंड द हाउस, दे आर मोबाइल एंड दे आर डूइंग ऑल डेली एक्टिविटीज विद इन द फर्स्ट वीक आफ्टर ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी. सो सेवेंथ, आर देयर एनी रिस्क्स इन्वॉल्व्ड in orthognathic surgery? Well, per se risks are there. For example, sometimes surgery के बाद हमारी कुछ नसें होती हैं जो lips and cheeks को sensation देती हैं. Sometimes temporarily वो weak हो सकती हैं तो हमारी sensation थोड़ी कम हो जाती है. Rare cases में this kind of numbness या सुनपन permanent भी हो सकता है, but that is just 1% to 3% of the cases. The other risk is bleeding. Surgery के दौरान कभी-कभी क्योंकि हमारे face में बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है, कोई स्मॉल वेसल कट भी सकती है जिसके वजह से यू कैन ब्लीड एंड हेंस योर ब्लड टेस्ट बिफोर द सर्जरी आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपका फिटनेस बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन बिग सर्जरीज सम ब्लीडिंग कैन बी एक्सपेक्टेड. ऑफ कोर्स योर सर्जन विल नो हाउ टू हैंडल इट एंड वी डू ऑलवेज हैंडल इट वेल, बट स्टिल इट इज समथिंग वी शुड बी knowing about. The other risk factor that can be there is that sometimes your hospital stay can be prolonged and sometimes you might even need ICU stay for the first day because ये जो सर्जरी होती है हमारे माउथ का एरिया है, हमारे जॉस का एरिया है, इसमें स्वेलिंग होने से there can be sometimes some breathing issues for the patient, जिसकी वजह से sometimes for some cases we do advise कि हम एक दिन पेशेंट को ICU में भी रखें after the surgery. Eighth is, what is the recovery period after orthognathic surgery like? जो हमारी swelling हो जाती है after such a big surgery like orthognathic surgery, वो almost 4 से 6 हफ्ते तक रहती है. In fact, even at 6 weeks, 80% of swelling is gone. 20% फिर भी 6 हफ्तों के बाद भी रह सकती है स्वेलिंग. पेन मोस्टली सारे पेशेंट्स 10 दिन के बाद कोई पेन का कंप्लेंट नहीं करते हैं एंड दे आर ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेन किलर्स आफ्टर 10 days. Apart from pain and swelling, infection के chances are very minimal after the first 10 days of healing. Things like your diet, as I already discussed, has to be very careful, and if you're following the diet as advised, your recovery will also be fast. 9th point में मैं इसी point को आगे लेके जाऊंगी. हम फिर क्या खा सकते हैं before and after the surgery? So before the surgery, up till 8 hours up till the surgery, आप कुछ भी खा सकते हैं. There is no restriction. It is only after the surgery कि हम first 1 month आपको advise करते हैं to have liquid diet. This diet should be protein rich. Sometimes we supplement you with a protein powder. अपार्ट फ्रॉम दैट, घर में जितना भी प्रोटीन रिच खाना होता है लाइक दाल्स, सो दाल के सूप, अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन सूप्स, मीट सूप्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल सूप्स, स्मूदीज, मिल्क शेक्स, कोई भी फ्रूट को ब्लेंड करके खाना, दीज आर द काइंड ऑफ डाइट्स वी एडवाइज. आफ्टर द पीरियड ऑफ 4 weeks और 5 weeks, स्लोली हम आपको सेमी सॉलिड डाइट पे शिफ्ट करते हैं. सेमी सॉलिड डाइट कैन बी द सेम काइंड ऑफ फूड विच इज ब्लेंडेड लिटिल लेसर एंड हैज अ थिकर कंसिस्टेंसी. Also things like ragi malts, suji in milk, dalia in milk, these kind of things are allowed after the 4 weeks. Last and the 10th point, are there any scars left on your face after the surgery? Well, no. Because ये surgery completely within the mouth की जाती है, हम incision and cut भी mouth के अंदर देते हैं. Hence, there is absolutely no scar left on your face after this surgery. Thank you.